हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप तमाम को प्यार भरा सलाम। बाइबल मुकद्दस की पैदाइश की किताब में से कुछ सवालात और उनके जवाबात इस वीडियो में मौजूद हैं। हालेलुया। खुदा ने इंसान को किसकी सूरत पर बनाया? नंबर 1 है फरिश्तों की, अपनी सूरत पर, जानवरों की सूरत पर या कि दरख्तों की सूरत पर। दारुस जवाब है ऑप्शन बी, अपनी सूरत पर। कलाम खुदा में पैदाइश की किताब 1 बाब और उसकी 27 आयत में लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा ने आदम को कहां रखा था? नंबर 1 है कोहे तौर पर या कि बागे अदन में, मिस्र में या कि बैतलेल में। दारुस जवाब है बागे अदन में। कलाम खुदा में से जब पैदाइश की किताब 2 बाब और 8 आयत को देखते हैं तो लिखा है, और खुदा ने मशरक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। खुदा ने तूफान के बाद सारी जमीन को दोबारा तूफान से न मारने के लिए क्या निशान रखा था? नंबर 1 है सितारे का या कि कोसे कज़ा का या कि रोशनी का या कि बादल का। दारुस जवाब है कोसे कज़ा का। कलाम खुदा में से जब पैदाइश की किताब और उसके 9 बाब 13 आयत का मुतालिया करते हैं तो लिखा है, मैं अपनी कमान यानी कोसे कज़ा को बादल में रखता हूं, वो मेरे और जमीन के दरमियान अहद का निशान होगी। बुजुर्गों ने पानी कम होने का कैसे मालूम किया? नंबर 1 है परिंदों को छोड़कर या कि खुद नीचे उतरकर, खिड़की से देखकर या कि आवाज सुनकर। दारुस जवाब है परिंदों को छोड़कर। कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब 8 बाब और 7 आयत में लिखा है, और उसने कौवे को उड़ा दिया, सो वो निकला और जब तक जमीन पर से पानी सूख न गया इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने कबूतरी को अपने पास से उड़ा दिया ताकि देखे कि जमीन पर पानी घटा या नहीं। बुजुर्गों ने जमीन पर उतरकर पहला काम क्या किया? नंबर 1 है फसल बोई या कि उसने कुर्बानी दी, कुर्बानगाह बनाई या कि मछली का शिकार किया। दारुस जवाब है कुर्बानगाह बनाई। कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब 8 बाब और 20 आयत में लिखा है, तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मेज़बा बनाया और सब पाक चुपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मेज़बा पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई। जब कहत पड़ा तो बुजुर्ग अब्राहम कहां गया? पाक कलाम के मुताबिक मिस्र में या कि यरूशलेम में, कनान में या कि हरान में। दारुस जवाब है मिस्र में। कलाम खुदा के मुताबिक जब पैदाइश 12 बाब और 10 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और उस मुल्क में कहत पड़ा, बस अब्राहम मिस्र को रवाना हुआ। लूत बुजुर्ग अब्राहम से क्यों जुदा हुआ? दुश्मनी की वजह से, खुदा ने कहा था, या कि चरवाहों के झगड़े की वजह से? ऑप्शन डी है जमीन खत्म हो गई थी।
दारुस जवाब है ऑप्शन सी, चरवाहों के झगड़े की वजह से। पाक कलाम में पैदाइश की किताब 13 बाब और 9 आयत में लिखा है, अब्राहम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ और कनानी और फरजाई उस वक्त मुल्क में रहते थे। बुजुर्ग याकूब ने लिया और राखल से शादी के लिए कितने साल काम किया? 14 साल, 13 साल, 10 माह, 7 साल या कि 13 साल? दारुस जवाब है ऑप्शन ई, 14 साल। पाक कलाम के मुताबिक पैदाइश उसका 29 बाब और 20 आयत में लिखा है, लाबन ने कहा, हमारे मुल्क में ये दस्तूर नहीं कि पलौठी से पहले छोटी को ब्याह दे, तो इसका हफ्ता पूरा कर दे, फिर हम दूसरी भी तुझे दे देंगे, जिसकी खातिर तुझे 7 वर्ष और मेरी खिदमत करनी होगी। बुजुर्ग यूसुफ की बीवी का नाम क्या था? नंबर 1 है लिया या के आसीनात, रिबका या कि राखेल। दारुस जवाब है आसीनात। पाक कलाम के मुताबिक पैदाइश की किताब उसका 41 बाब और 45 आयत में लिखा है, फरौन ने यूसुफ का नाम सिफनाते फानई रखा और उसने ओन के पुजारी फोतिफर की बेटी आसीनात को उससे ब्याह दिया और यूसुफ मुल्क मिस्र में दौरा करने लगा। बुजुर्ग यूसुफ ने बिन्यामीन को मिस्र में बलवाने के लिए क्या किया? नंबर 1 है कैदी बनाकर शमाउन को रोका या कि खुद गया या कोई शर्त रख दी या कि खत भेजा। दारुस जवाब है कैदी बनाकर शमाउन को रोका। जब हम कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब उसका 42 बाब और 24 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तब वो उनके पास से हट गया और रोया और फिर उनके पास आकर उनसे बातें की और उनमें से शमाउन को लेकर उनकी आंखों के सामने उसे बंधवा दिया। याकूब ने मिस्र जाने से पहले कहां कुर्बानी दी? कनान में, यरूशलेम में, बेरसबा में या कि हेब्रोन में? दारुस जवाब है ऑप्शन सी, बेरसबा में। पाक कलाम के मुताबिक पैदाइश 46 बाब और उसकी 1 आयत में लिखा है, और इसराइल बेरसबा को गया और अपने बाप इसहाक के खुदा के हुजूर कुर्बानियां गुजारी। यूसुफ ने अपने खानदान को मिस्र में कहां बसाया? शहरी मिस्र में, कनान में, सरजमीन जशन पर या कि कहरा में? दारुस जवाब है ऑप्शन सी, सरजमीन जशन में। कलाम खुदा के मुताबिक पैदाइश 47 बाब 6 आयत में लिखा है, मिस्र का मुल्क तेरे आगे पड़ा है, यहाँ के अच्छे इलाके में अपने बाप और भाइयों को बसा दे, यानी जशन ही के इलाके में उनको रहने दे, और अगर तेरी दानिश्त में उनमें से होशियार आदमी भी हों तो उनको मेरे चौपायों पर मुकर्रर कर दे। खुदा उनका कलाम आप सब की जिंदगी में ढेरों बरकत का सबब बने। सारा जलाल खुदा उनके नाम का ही है। हालेलुया।